टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो बस ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, अपना लिक्विड चीज़ें लीजिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब के तो भीषण गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, कि हर बार से मुझे ज़्यादा लग रही है क्योंकि अब के ना बारिश भी नहीं हो रही ना। जैसे हर बार थोड़ी बरसात हो जाती है तो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, अब के बिल्कुल भी बरसात नहीं हो रही है। तो बस सुबह की मेरी उठ गई थी, उठ के मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था। तो बस जो बोतलें इसके पापा ने खाली कर दी थी, उठते ही ये लोग सब ना पानी पहले पीते हैं आके। तो बस बोतलें सब खाली थी, मैंने पहले पानी ही भर देती क्योंकि पानी इतना ठंडा और बहुत फ्रेश पानी आ रहा था टंकी में। तो बस मैंने ये पहले मोटर चल रही थी तो बस पानी बोतल लगाई आई थी फ्रिज में। फिर दूध निकाल के लेके आई थी यार, दूध ने से मिलाई वगैरह मैं रात में रख देती हूँ जब दूध ना छेड़ना नहीं होता है। तो मेरा दूध ऐसे जमता ऐसा चलता है जैसे कि अब मैं ये चलाऊँगी तो जो अब मैं दूध लूँगी उसको गर्म करके रख दूँगी तो उसको कल ही निकालूँगी, तो उससे ना मलाई अच्छी जमती है हमारी। तो बस मेरा इस तरह से दूध चलता रहता है। तो बस मलाई वगैरह निकाल के फिर मैं चाय रखूँगी क्योंकि पहले चाय ही रखूँगी क्योंकि मम्मी नहीं है। तो जो मम्मी की जिम्मेदारियाँ वो मुझे ही उठानी पड़ रही हैं इस टाइम, क्योंकि मम्मी होती है ना, अच्छा सुबह का काम जो भी होता है ना मम्मी कर लेती है, तो मुझे पूजा इस टाइम बाद में करनी होती है। पूजा तो मैं बाद में करती हूँ क्योंकि सुबह की पूजा इस टाइम इसके पापा ही करते हैं, क्योंकि जैसे मम्मी होती है ना तो सुबह की पूजा मैं कर लेती हूँ। मगर इस टाइम मुझे सुबह इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं सुबह, क्योंकि मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो परी मेरे साथ में ही उठती है, तो परी उस टाइम पर नहीं कर रही। और आज परी चली गई थी घूमने, उसके बाद में लग जाती हूँ काम में। परी सुबह ही घूमने चली जाती है पापा के साथ अपने। तो बस चाय में चढ़ा दूँगी, उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी क्योंकि आज ना सैटरडे है तो इसलिए लहसुन प्याज नहीं पड़ेगा। तो सैटरडे के दिन तो बिना लहसुन प्याज के मैं आलू वगैरह सोच रही थी बनाने के लिए, क्योंकि इसके पापा कह रहे हैं आज आलू ही बना देना, क्या बनाओगे। तो बस मैं आलू ही बस काटने बैठ गई। और सुबह उठनी पता है इतनी गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अच्छा घर में जब एक मेम्बर नहीं होता ना, कोई भी एक मेम्बर ना हो तो घर तो खाली खाली लगता है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मम्मी गई है तीर्थ स्थान पे इस टाइम, तो इस टाइम घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मगर हाँ मम्मी तीर्थ स्थान पे गई है, बहुत अच्छा। तो ये इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मम्मी ते महाकाल जी के दर्शन करने के लिए गई हैं, तो इतनी दूर लंबा सफ़र करा मम्मी ने। तो मम्मी भी देखो 1-2 दिन में आ जाएंगी। तो जब तक इसके पापा भी परी को घुमा के ले आए थे, तो बस परी आके बैठने बातें ही कर रही थी। आते ही ना जो चीज़ें मैं करती हूँ वो ही काम वो करती है। तो बस आते ही बैठ जाएगी। आलू वगैरह जब मैं काट रही हूँ ना उससे एकदम आते ही मांग लग जाती है कि आलू काटने के लिए। तो ये घूम फिर के आ गई हैं। सुबह अगर मैं 5 बजे उठ जाती हूँ तो ये पता नहीं किसको कैसे आहट लग जाती है। मैं 5 बजे उठूँ ना तो साथ में उठ के बैठ जाती है और फिर संग बराबर चलती रहती है। तो इसलिए ये बहुत आजकल सुबह की मॉर्निंग में तो उस टाइम पे थोड़ी दिक्कत हो जाती है, संग बजे उठती है। वैसे तो इतनी नहीं रहती, वैसे तो खेलती रहती है। तो सुबह की थोड़ी दिक्कत, सुबह जो उठती है तो उसका सुबह का मूड ज़्यादा खास नहीं होता, तो उस टाइम पे ज़्यादा थोड़ा परेशान करने लग जाती है। बस आलू वगैरह मैंने काट लिए थे, उसके बाद मैं कढ़ाई में बस आलू ही छोकने जा रही थी। जब तक मैं थोड़ी बहुत तैयारी रखी है, इनके पापा के कपड़े वगैरह भी निकाल के आ गई थी, क्योंकि यार एक तो कपड़े ना निकालो ना कबर्ड में से तो ये कबर्ड की ऐसी लगा देते हैं। मेरी कबर्ड की इतनी बुरी हालत कर देते हैं ना कि कपड़े इधर से उधर हो जाते हैं, फिर मुझे वो फिर से सेट करनी पड़ती है। इसलिए मैं जब आती हूँ नहा धो के इनके कपड़े वगैरह सब निकाल के रख के आती हूँ, तो जिससे कि ये कबर्ड में ज़्यादा ना करें। तो कबर्ड में ज़्यादा करते हैं ना तो कबर्ड की पूरी चीज़ों को ऐसे ढूंढते हैं जैसे कि मिलेंगी ही नहीं। चीज़ों को देखते सामने जो रखी होंगी ना वो इनको चीज़ें दिखती ही नहीं सामने, तो उसको चीज़ों को ऐसे ढूंढ लग जाते हैं, बहुत बुरी तरह से ढूंढते हैं चीज़ों को। तो कपड़ों को इतनी बुरी तरह कर देते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं इससे जो मेरे काम पहले होते हैं ना, मैं कवर्ड वाले काम इनके पहले करके कपड़े वगैरह जो भी मुझे रखने होते हैं, रुमाल वगैरह सब कुछ मैं रख के आ जाती हूँ। उसके बाद ही किचन में बस लग गई थी आलू सब्जी छौंकने के लिए। तो इसमें मैंने ना साबुत धनिया डाल दिया था, साबुत धनिया की ना खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो मैं साबुत धनिया डाल के तो आलू छौंकूँगी तो इसके ना टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये रोटियाँ ही सुबह नाश्ते में ना रोटियाँ खाते हैं, इनको नहीं पूड़ी पराठे नहीं खाते सुबह सुबह, इनको ना पसंद नहीं बिल्कुल भी। तो बस इनके लिए मैं रोटियाँ लेके भी रोटी जाते हैं और रोटी ही खा के जाते हैं। तो बस रोटियाँ मैंने सेक लेती हूँ, उसके बाद जो छोटी रोटी ना उसमें डाल देती हूँ इस तरह से। मम्मी बोलती है कि खाली तवा नहीं रखते, तो लास्ट वाली जो रोटी होती है उसको खाते भी नहीं है हम लोग। तो इसी वजह से ये थोड़ी सी मैं ये आटा इस तरह से लगा देती हूँ, ये आटा फिर मैं बाद में गाय को डाल देती हूँ।
तो बस यही करने के बाद मैं लग गई थी। इसके पापा भी चले गए थे ड्यूटी, तो उनका भी लंच वगैरह मैंने कर दिया था। और ये देखो तो परी लगाने लगी है पोछा। तो ये जो मैं करती हूँ ना उसको देखती रहती है, और फिर देखो किस तरह से पकड़ के और इतने आराम से लगाई पोछा। तो ये इस तरह से इन्हें पूरे घर में इधर उधर घूम घाम के पोछा इनका लग जाएगा। देखो कब तक लगता है, क्योंकि ये ना जब ले कोई चीज़ को लेती ना तो इधर उधर पूरे घर में ऐसे लगता है, एक इधर कोने में एक कोने में तो चार कोने में करके ये पूरा घर में पोछा इस तरह से लगा देंगी। तो भाई लग नहीं रहा, बहुत देर लगा चुकी है, अब बस खेलने चली गई ये पोछा वोछा छोड़ के। तो बस मैं लग गई थी अपने कपड़ों में, क्योंकि मैंने मशीन भी लगा दी थी। तो जो सुबह के काम होते हैं मैं सुबह जल्दी कर लेती हूँ, मेरा 9 साढ़े 9 ये तक सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ना धूप बहुत तेज आ जाती है, आंगन में बहुत धूप हो जाती है। तो धूप के आने से पहले अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। फिर दोनों बच्चे बाद में, सबसे बाद में अपने दोनों बच्चे नहाते हैं। नहाने के बाद फिर दोनों रूम में बैठ के अपनी टीवी देखते रहते हैं। तो बस बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी, सोचा कि कई दिन हो गए बेडशीट भी जाते तो गंदी गंदी सी लग रही थी, क्योंकि धूल वगैरह जो होती थी उसी से ज़्यादा गंदी लग रही थी। तो इस वजह से मैंने ये बेडशीट ही चेंज ही कर दी थी। तो सारे कपड़े मैंने धो लिए थे, और जब तक मेरा ये अच्छा जो बाद में जो झाड़ू पोछा तो मैं सुबह लगा चुकी थी, और ये सब बाद में जो थोड़े बहुत डस्ट इधर होती है वो सब साफ़ कर रहा हूँ, जब तक झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, जब तक मेरे कपड़े भी सूख जाएँ। कपड़े आजकल 10-15 मिनट में कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि डॉल लगी हुई होती है और फिर धूप बहुत तेज़ होती है। तो 10-15 मिनट मेरे सारे कपड़े सूख जाते हैं। तो मेरे 9:30 बजे तक सारा काम आराम से कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कोई हपड़ तपड़, बड़ा आराम से मेरा अच्छे से काम हो जाता है 2:30 तक। उसके बाद थोड़ा बहुत जो डस्ट इधर उधर था मैंने बस फिर से झाड़ू लगा लेती है, क्योंकि एक बार झाड़ू लगाने से ना फिर पूरा घर ये ना शाम तक मेरा साफ ही रहेगा, क्योंकि बच्चे भी नहा धो के अब टीवी देखने लगेंगे तो ज़्यादा शैतानी करेंगे इन्हीं से, तो ज़्यादा फैलाव वगैरह नहीं फैलाएंगे। दोनों नहा धो के सिर्फ बैठ के फिर टीवी देखते हैं आराम से। फिर ये 2-4 घंटे आराम से बस टीवी देखते रहेंगे, और उसके बाद ही फिर सो जाते हैं। तो दोपहर में बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। तो बस मैं झाड़ू लगा रही थी, कृष्णा को मैंने बोल दिया था नहाने के लिए, तो कृष्णा नहाने चले गए थे। जब तक मेरी झाड़ू वगैरह लगी, फिर परी को मैं खुद नहवाती हूँ, कृष्णा को भी खुद नहवाती हूँ जब तक। तो ऐसी पानी में थोड़ी बहुत देर करेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो पानी इस टाइम लाइट आ रही थी तो पानी बहुत ठंडा आ रहा था। तो सुबह जब मोटर चलती है उसके बाद पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो उससे तो ये रहता है कि थोड़ी बहुत राहत हमें मिल जाती है। तो गर्मी से थोड़ी बहुत तो राहत मिल जाती है। तो इस वजह से दोनों बच्चे कृष्णा का पानी में ही बैठ के आराम से नहा रहा था जब तक मैंने सोचा ये थोड़े बहुत तो रात हम लोग गए थे वहाँ पे पार्टी में, क्योंकि वहाँ पे एनिवर्सरी थी। तो एनिवर्सरी में गए थे, तो उसके बाद ना रात में जो साड़ी थी मैंने इस तरह से ऐसी रख दी थी, तो उसको फोल्ड नहीं करी थी। तो बस मैंने सोचा उधर की साफ़ सफाई करी आई थी उधर पोर्शन की। तो इधर पोर्शन में जब मैं आई थी तो रूम में साड़ी वगैरह भी सब मेरी रखी थी ऐसी। तो इसको फोल्ड करने लगे थे, मैंने इसको एक कमरे की भी क्लीनिंग कर देती हूँ। उसके बाद ये कृष्णा भी नहा लेगा। तो बस परी भी नहाने के लिए घूम रही हैं इधर से उधर। तो बस साड़ी में फोल्ड, क्योंकि उस टाइम पर रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेट हो गए थे, और उस टाइम में ना फिर परी आकर रोने लगी थी, क्योंकि परी को रुकना था अम्मा के पास। वो नहीं आने चाह रही थी, उनका मन नहीं था बिल्कुल। तो इस वजह से मैं रात में फिर जो रोने लगी थी तो मैं परी को ही लेके बैठ गई थी। फिर मैंने ये जो कपड़े मेरे जो बाकी बात में थे ना रात के, तो वो मैंने नहीं फोल्ड करे थे। तो उस टाइम पर तो टाइम भी हो गया था, 10-11 का टाइम हो गया था, हमें लेट भी थोड़ा था। तो इस वजह से मैंने अब सुबह ही कर लूँ। सुबह इतना टाइम नहीं मिला कि मैं ये कपड़े वगैरह फोल्ड करती। उस टाइम पर इनके पापा का जाना होता तो उस टाइम पर मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि जो एक्स्ट्रा काम होते हुए मैं करती। तो जो ये बाद में जो होते ना, तो ये काम इनके पापा के जाने के बाद मैं बस कर रही थी। सब कपड़े वगैरह जो रखे थे इधर उधर सब तय कर लिए थे मैंने कृष्णा के। उसके बाद आकर मैंने फिर से जो धुलाई करी थी, मशीन लगाती ना उसके बाद धुलाई करनी ही पड़ती है, क्योंकि इधर मशीन का पानी ना सब में इधर से उधर हो जाता है। तो बस धुलाई करी थी। उसके बाद में फिर से वाइपर से पोछा लगा रही थी, क्योंकि वाइपर से लगा देती, क्योंकि धूप बहुत तेज थी। इस टाइम तो 1 मिनट 1 सेकंड नहीं लगता हमारा पोछा सूखने में। तो बस पोछा मैं इस तरह से लगा दूँगी, बस अभी 1 सेकंड में धूप देखो अच्छी खासी आ गई है, तो बस सब पोछा अच्छे से सूख जाएगा। तो इस तरह से ये रहता है कि सुबह सुबह जितना आपका काम हो जाए जल्दी तो अच्छा है। धूप में इस टाइम बहुत ज़्यादा घम हो रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जितना बच सके थोड़ा बहुत धूप में, क्योंकि काम हमारा सुबह का जो आप सुबह जल्दी उठते हैं ना, वो तो आपका काम भी जल्दी हो जाता है। अगर आप सुबह की जो लेट हो जाते हो तो वो काम आपका ना फिर पूरे दिन के लिए लेट हो जाता है।
तो बस सुबह सोचती हूँ कि सुबह जल्दी उठूँ। 10-15 मिनट सुबह जल्दी उठने से ना हमारे काम बड़े टाइम से हो जाते हैं। उसमें हमें फिर हपड़-तपड़ भी नहीं करना होता है और काम भी हमारे सारे टाइम से निपट जाते हैं और दिन में फिर 2-4 घंटा अपने लिए फ्री हो जाते हैं। जो आपके काम होते हैं पर्सनल काम, जैसे कुछ भी आपको कुछ करना होता है, बच्चों के लिए कुछ करना होता है, बनाने के लिए, सिलने के लिए, कुछ भी आपके जो होते हैं काम एक्स्ट्रा, वो आप आराम से दोपहर में बच्चे सोने के बाद निपटा सकते हैं। तो मेरे टाइम बस दोपहर में सो गए थे, उसके बाद जो मेरे काम सिलाई के वो कर लिए थे और फिर मैं लग गई थी, कृष्णा को लगी थी भूख, तो मैं भी नहा के आ गई थी। कृष्णा परी दोनों नहा रही थी। शाम सुबह इस टाइम दोनों टाइम ही नहाते हैं क्योंकि गर्मी हो रही है अच्छी खासी। तो नहा लेने के बाद फिर कृष्णा को बनाया था मैंने चीला, क्योंकि इनको लग रही थी भूख। तो मैंने सोचा कि अब क्या बनाऊँ, तो मैंने चीला ही बना देती हूँ कृष्णा के लिए। तो चावल का आटा काफ़ी टाइम बाद चीला कृष्णा खा रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से बनाया ही नहीं था, क्योंकि आटा नहीं था उस टाइम पे, और फिर आटा मम्मी ने पिसवा के रख गई थी मम्मी। तो बस चावल का आटे का चीला बनाया। कृष्णा को ना बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले मैं काफ़ी इसको जब खाता है तो लगातार ही चल रहे थे, तो इस टाइम तो बहुत टाइम हो गया था। तो बस अच्छे से इसका बैटर बना लिया। किसी ने कमेंट किया था कि हम बनाते हैं तो दी ऐसा चीला नहीं बनता है, क्योंकि चीला ना हमारा तवे पे चिपकता है। तो जी बिल्कुल नहीं चिपकेगा तवे पे। आप तवे पे, मैंने सोचा था कि कभी बताऊँगी, जब मैं बनाऊँगी तभी बता दूँगी आपको। तो बस देखो बैटर को इस तरह से मैं पतला करती हूँ, ज़्यादा पतला नहीं। अगर ज़्यादा पतला करोगे तो वो बैटर ना आपका चिपक ही जाएगा। तो आप बैटर को ज़्यादा पतला ना करें, इस तरह का बैटर बना लें और तवा गर्म करने के बाद उसको स्लो गैस कर दें। तो उससे कि आपका ना चावल का चीला बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और आपका क्रंची बहुत ज़्यादा क्रंची बनेगा। तो जैसे कि बनता है डोसा, तो उस तरह से थोड़ा मोटा डोसा तो थोड़ा पतला होता है। देखो चीला का बैटर इस तरह आप हमेशा बना के रखें। आटे का बनाए तो भी इस तरह बैटर होना चाहिए, चावल का बनाए तो भी इस तरह होना चाहिए, और बेसन का बनाए तो भी, क्योंकि तीनों चीले मैं बनाती रहती हूँ। कृष्णा को चीले ज़्यादा पसंद है, तो चावल का, कभी आटे का, कभी बेसन का। तो इसी तरह बैटर बना के, और देखो चीला अच्छे से निकल जाता है, बिल्कुल भी कहीं से टूटा भी नहीं है और अच्छे से बिल्कुल फ्रेश निकलता है। तो इस तरह चीला आप एक बार ज़रूर ट्राई कर लेना। तो इस तरह से आपको अच्छे से बन जाएगा। फिर अच्छे से इसको ना स्लो गैस पे करके हम अच्छे से सेक लेंगे। खाने में टाइम था कि खाना 8:30 या 9 से पहले नहीं हो पाता, क्योंकि इनके पापा आते हैं ना, तभी फिर खाना खाते हैं हम सब लोग। तो बस क्योंकि मम्मी भी नहीं है, तो सब ना, मम्मी भी होती है तो भी हम सब साथ में ही ज़्यादातर खाना साथ में ही खाते हैं। तो जब तक मैंने सोचा इसको चीला बना देती हूँ, इसको भूख भी लग रही थी और भी टाइम ज़्यादा नहीं होता, 6:30 का टाइम हो रहा था, अभी खाने में भी टाइम है। तो बस इसने चीला बनाया था। कृष्णा पे दोनों ने चीला खा लेंगे आराम से। और ये देखो ये नहा धो के घूम रही हैं, ये कहाँ जाने की तैयारी में है। तो ये तो इस तरह से चलती है ना कि देखती नहीं है कि आगे कहाँ चोट लगे, बस चलने से मतलब फटाफट इधर से उधर भागती रहती है ये। तो बस पर कृष्णा दादा को बुला रही थी, कृष्णा दादा के साथ जाएंगी घूमने ये। तो कृष्णा देख रहे थे टीवी। अच्छा कृष्णा का ये है कि कृष्णा टीवी देखते हैं, तो कृष्णा इधर उधर ज़्यादा घूमते नहीं। तो ये देखो ये इसको बिल्कुल भी मन नहीं इसका, ना टीवी देखने में ना फ़ोन, ये कुछ नहीं इसको इधर से उधर घूमने के लिए। तो जी आशा करते हैं आप सभी को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। फर्स्ट बार आप मेरे चैनल पर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, जब तक ख्याल रखें, खुश रहें, राधे राधे, हरे कृष्णा।